नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हुई हिंसा, विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। वहीं जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कई घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया अस्पताल में। उदयपुर नगर निगम के बहुचर्चित 272 भूखंड घोटाला मामले को शहर विधायक ताराचंद जैन ने उठाया विधानसभा में। यूडीएच मंत्री ने माना करोड़ों का है घोटाला। दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र भेजे जाएंगे कार्मिक विभाग को। उदयपुर मंगलवाड़ हाईवे पर भटेवर के समीप बिना मुंडेर के कुएं में गिरा लेपर्ड। वन विभाग की रेस्क्यू टीम बाहर निकालने का कर रही है प्रयास। शिकार के लिए आया था बाड़े में। अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया है। प्लांट के लिए जमीन खाली करवाने गई पुलिस और लोगों के बीच हिंसा हो गई। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने भी लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगवाना है। यहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। लोगों के विरोध को देखते हुए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पुलिस से जमीन खाली करवाने के लिए मदद मांगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों की पुलिस को मौके पर तैनात कर लोगों को हटवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। विरोध को देखते हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। जब इन्हें खदेड़ा गया तो ग्रामीण पहाड़ की तरफ भागे और वहां से पथराव करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अगस्त माह में इस प्लांट का शिलान्यास होना है। इसी कारण इन परिवार को दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जा रहा था, जबकि स्थानीय लोगों की मांग पूरी होने तक हटने को यह लोग तैयार नहीं थे। इससे पहले विरोध को बढ़ता देख पुलिस ने जब इन्हें हटाना शुरू किया तो इन लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। इस पथराव में क्यूआरटी का एक जवान कल्पेश गरासिया घायल हो गया, जिसके सिर पर पत्थर लगा है। उसे बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय महिलाओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने महिलाओं और लोगों को हटाने का प्रयास भी किया। इस पर वहां पर भगदड़ मच गई और कुछ लोग पहाड़ी पर चले गए और वहां से पथराव भी उन्होंने शुरू कर दिया। नगर निगम क्षेत्र में बहुचर्चित 272 भूखंड घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने पूरे मामले को सदन के सामने रखा। उन्होंने विधानसभा में तत्कालीन आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की कथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच की मांग की है। विधायक ताराचंद जैन ने सदन में इस पूरे मामले में 3 करोड़ से अधिक का घोटाला बताया। जैन ने यहां पर खाली पड़े भूखंडों की नीलामी की बात कही। इससे निगम को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि अब तक कई भूखंडों पर निर्माण भी हो चुका है। विधायक ने कहा कि इस मामले में एसओजी की टीम जांच कर रही है, इसलिए एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक इस मामले में जल्द से जल्द से कार्यवाही पूरी करे ताकि जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके। विधायक के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान उठाए गए मुद्दे पर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में संबंधित थानों में प्रकरण दर्ज होने के बाद एसओजी की टीम जांच कर रही है। खर्रा ने यह भी कहा कि जो भी भूखंड डाउटफुल है उन्हें वापस सरकार अपने कब्जे में लेगी। यहाँ पर मंत्री ने माना कि यह गंभीर मामला है और दोषी अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद कार्मिक विभाग संबंधित अधिकारी स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ताकि यह पता चल सके कि इसमें कौन कौन शामिल थे। माननीय मंत्री महोदय के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूँ। पहली बात तो ये आपने 100 करोड़ का घोटाला माना है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 300-400 करोड़ का घोटाला है। जो विभाग ने मुझे जवाब दिया है उन्होंने ये लिखा है कि 300 का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं आपसे इस जांच रिपोर्ट की प्रति आपको मैं दूंगा।
जिसमें 12,115 प्लॉट जो यूएटी ने नगर निगम को रिकॉर्ड में थे, 6,046 पट्टे की पत्रावली नगर निगम को ट्रांसफ़र की, 5733 की पत्रावली दी नहीं। इन दोनों का जोड़ 316 होता है, जो दोनों में से है ही नहीं, ना इधर है ना उधर है। जो पत्रावलियाँ नहीं दी वो भी घोटाले में है, लेकिन 316 का इसमें जोड़ में फर्क है। उदयपुर मंगलवार नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक लेपर्ड हाईवे के आसपास के बाड़ों में घुस गया। लोगों के बाहर आने पर वहां से विभाग निकला, लेकिन इस दौरान बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा। लेपर्ड को बचाने के लिए वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक उन्हें सफलता नहीं मिली। नेशनल हाईवे पर भटेवर कस्बे के पास गुरुवार देर रात एक खेत में लेपर्ड को देखा गया। इस बीच लेपर्ड शिकार के लिए एक बाड़े में घुस गया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर उसे भगाने की कोशिश की। हालांकि भीड़ को देखकर लेपर्ड हाईवे की तरफ भागा, लेकिन इस दौरान वह एक बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया। इसके बाद सूचना मिलने के बाद भटेवर पुलिस चौकी से जाब्ता मौके पर पहुंचा और भिंडर रेंजर को सूचना दी गई। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेपर्ड कुएं के बीच चट्टान पर बैठा नजर आया। भटेवर सरपंच हेमंत अहीर ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे लेपर्ड के आने की सूचना मिली। इसके बाद रात करीब 2:30 बजे तक टीम भी पहुंची। तब से शुक्रवार दोपहर तक वन विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद है, लेकिन शुक्रवार सुबह से लेपर्ड की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो रेस्क्यू पूरा होने के बाद भी जानकारी दी जा सकती है, लेकिन खबर लिखे जाने तक लेपर्ड को बाहर नहीं निकाला जा सका। अफीम किसान संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए और डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग को लेकर तेज बारिश के बीच भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर डटे रहे। किसानों का कहना है कि अफीम डोडा चूरा का खेत में नष्टीकरण से पहले इसका प्रमाण पत्र जारी करते हुए मुआवजा तय होना चाहिए, जिससे किसानों को भी उपलब्ध करवाना चाहिए। साथ ही पुराने डोडा चूरा को लेकर किसानों पर आबकारी विभाग द्वारा कोई केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। किसानों ने जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले किसान टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हुए और वहां से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। अफीम किसान दुर्गेश जोशी ने बताया कि 2016 से पहले आबकारी विभाग उनसे तय मूल्य के आधार पर डोडा चूरा खरीद लेता था, लेकिन इसके बाद से आबकारी विभाग द्वारा डोडा चूरा नष्टीकरण के लिए इसे कहीं पर भी ऐसे ही डलवा दिया जाता है या जला दिया जाता है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकार द्वारा डोडा चूरा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10,000 रुपए किलो बताया जाता है, लेकिन किसानों को डोडा चूरा का कोई मूल्य नहीं मिलता। वर्तमान में जो सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अनुसार 2018 से अब तक डोडा चूरा मांगा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के आदेश पर डोडा चूरा का नष्टीकरण कर दिया गया है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने यह भी कहा कि उनकी मांग जायज है, इसलिए सरकार उस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द किसानों को उनका हक मिले। अफीम की खेती करने वाले सभी टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा होने के बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तो यहां पर बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन किसान वहां से नहीं हिले। किसानों ने छातों के सहारे खड़े रहकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। किसानों ने स्पष्ट किया कि सरकार के इस तरह के आदेश से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश में बदलाव कर किसानों को राहत प्रदान करे। मेरा नाम दुर्गेश जोशी है, मैं अफीम किसान संघ का अध्यक्ष हूँ। ये डोडा चूरा नष्टीकरण की समस्या को लेकर किसान यहाँ बड़ी बारिश में आए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2016 से पहले सरकार किसानों से डोडा चूरा जो होता वो 125 रुपये किलो खरीदती थी, लेकिन 2016 में एक आदेश जारी कर दिया कि सरकार आबकारी विभाग मिलकर के किसानों से डोडा चूरा नष्टीकरण करवाएंगे। उनको ऐसे ही डलवा दिया जाता था, जला दिया जाता था, पानी में डाल दिया जाता था, जिससे वो नष्टीकरण हो जाता था, लेकिन उसके एवज में सरकार किसानों को कुछ नहीं देती थी। जबकि आज डोडा चूरा जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10,000 रुपये किलो है। सरकार पकड़ती है, उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बताती है, लेकिन किसानों से नष्टीकरण करवाया जा रहा है। हम हमारी वाजिब मांग लेकर के आए कि साहब हमें हमारा मुआवजा दिया जाए। आप डोडा चूरा लो, हम देने के लिए तैयार हैं, आप लो, लेकिन हमें हमारा मुआवजा दो। सरकार ने इस बार जो विज्ञप्ति जारी की आबकारी विभाग ने, वो 2018 से लेकर आज दिन तक का डोडा चूरा मांगा है, जबकि 5 साल सरकार भी नहीं देती, तो डोडा चूरा किसानों के पास में क्या रहेगा। किसानों ने पूर्व सरकार के निर्देश अनुसार सब अपने खेत में नष्टीकरण कर दिया है, अब नहीं है।
इस साल का हम दे सकते हैं, लेकिन हमें पूरा मुआवजा दे, सबसे बड़ी मांग ये है। उसके बाद में CPS पद्धति है, जिसमें 200 रुपये किलो सरकार डोडा चूरा खरीद रही है, जिसमें अफीम लोहे चुराई नहीं होती है, उससे किसानों को लॉस है। उसमें किसानों की जो मूल लागत है वो भी प्राप्त नहीं हो रही है। एक सबसे बड़ी चीज़ है, अफीम का मूल्य 1998 से लेकर के आज दिन तक नहीं बढ़ा है। 1500 रुपये किलो सरकार मूल्य में अफीम खरीद रही है, जो बड़ी विडंबना है। आज उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 5 लाख रुपए किलो है, उसको सरकार हमारे से 1500 रुपये में खरीद रही है। तो ये किसानों की वाजिब मांगे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। क्या के किसान आए थे इसमें लगभग संपूर्ण राजस्थान के किसान हैं। उसमें हमने विशेषतया उदयपुर जिले के किसानों को बुलाया, उसके साथ ही भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ सब जगह के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। बारिश में बैठकर प्रदर्शन किया गया। हाँ बिल्कुल, कलेक्टर साहब नहीं आए थे, कहीं निकल गए थे, तो हमारा ये था संकल्प था कि हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। तो उस वजह से हमने वहाँ 1 घंटे तक भीगते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्टर साहब आए और उनको ज्ञापन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर शहर और देहात कांग्रेस के साझे में बिजली और पानी की आपूर्ति को लेकर भजनलाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के 6 माह के कार्यकाल को आम जनता के लिए सबसे खराब समय बताया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में भजनलाल सरकार बने 6 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन लोगों को सुविधा के नाम पर सिर्फ कटौती दी जा रही है। गहलोत राज में प्रदेश की जनता को मिलने वाली निशुल्क बिजली के बिल अब लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उससे कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गई, तो कई जगह पर इंडस्ट्री एरिया भी प्रभावित हुआ है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने बताया कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद ऐसा लगने लगा है कि कानून नाम की चीज नहीं बची है। प्रदेश में लगातार अपराध भी बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान देहात जिला कांग्रेस प्रभारी कल्पना भटनागर, मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, पूर्व देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान में और उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कि राजस्थान में जिस तरह से पर्ची सरकार ने बिजली की दरों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी और पेयजल की समस्या आज यही नहीं पूरे राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो पेयजल की समस्या हो रही है उसके लिए, और जिस तरह से अपराध राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से अपराध का ग्राफ में जो देखने को मिला है, उसके लिए हमने जिला कलेक्टर के माध्यम ज्ञापन दिया है कि आने वाले समय में अगर इसमें शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को शहर के सैकड़ों ऑटो चालक जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 माह से ऑटो को जगदीश चौक से आगे सिटी पैलेस तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटक उदयपुर घूमने आते हैं, इस दौरान साइट सीन पॉइंट में सिटी पैलेस भी आता है एवं पर्यटक को सिटी पैलेस तक नहीं जाने दिया जाता है और उन्हें जगदीश चौक पर ही रोक दिया जाता है, जबकि ऑटो रिक्शा में पर्यटकों का सामान पड़ा रहता है। पर्यटकों को उस सामान के साथ जगदीश चौक से सिटी पैलेस तक जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूनियन के पदाधिकारियों ने जब ट्रैफिक अधिकारियों से इस संबंध में बात की तो पता चला कि कुछ ऑटो चालकों के लाइसेंस बना दिए गए हैं जो कि सिटी पैलेस के बाहर ही खड़े रहते हैं। ऐसे में बाकी ऑटो चालकों को बड़ी परेशानी हो रही है और बाकी ऑटो चालकों के लिए अब अपना घर गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। ऑटो चालकों ने इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। आज जिला कलेक्टर के ऊपर हमने ज्ञापन दिया है। हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी
उदयपुर घूमने आता पर्यटक, उसको सिटी पैलेस जाने के लिए रोका जाता है जगदीश चौक पे, और सिटी पैलेस तक नहीं जाने दिया जाता है। और चंद दुकानदारों की धांधली की वजह से चंद लोगों के पास बना दिए गए, वही लोग वहाँ खड़े रहेंगे और वही धंधा करेंगे। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, किसी स्टैंड पे किसी का पट्टा नहीं होता, स्टैंड सार्वजनिक होता है, आना है जाना है, सवारी छोड़ेगा। पर्यटक का सामान भी अंदर पड़ा रहता है, कब तक हम ध्यान रखेंगे। ऑटो पार्किंग रहेगी, पर्यटक के वहाँ गाड़ी सेक्शन पे जाता है घूमने के लिए सिटी पैलेस, 2-3 घंटे उसको लगता है, हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी। इस समस्या का समाधान है तो हमने कलेक्टर साहब एसपी साहब से बात की, बहुत अच्छा उन्होंने हमसे बात वार्ता की और हमें आश्वासन दिलाया आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और जिस तरह वन वे है, एक तरफ का रोड खुला रहेगा, एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा, चलो ठीक है 30 फीट का रोड है, पुराना शहर है, हम उसमें यातायात को सपोर्ट करेंगे, पुलिस प्रशासन को भी सपोर्ट करेंगे ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। वन वे रहेगा तो वन वे का भी हम पालना करेंगे। लेकिन वन वे है, लेकिन आपने सुन के दिया कि जा सिटी पैलेस छोड़ के आजा, वो छोड़ने के बाद वापस आया जगदीश चौक, उसका चालान बना दिया जाता, 1000, 2000, 3000 तक के चालान थोपे जाते हैं। मेरी तो पुलिस प्रशासन से यातायात डिप्टी साहब से निवेदन है, गरीबों को थोड़ा ध्यान रखें, गरीब को परेशान ना करें। गरीब न जाने किस तरह अपना घर का पालन पोषण बच्चे पालता है, किस तरह ऑटो की किस्त निकालता है, थोड़ी दया दृष्टि रखें आप। हम भी पालना करते हैं, यातायात नियमों की पालना करते रहेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर शहर की फतेह सागर झील और सहेलियों की बाड़ी में नगर निगम की ओर से मेला आयोजित होगा। 2 दिवसीय मेले के दूसरे दिन केवल सखिया ही मेले में भाग ले सकेगी। मेले में नगर निगम की ओर से दोनों जगह पर अस्थायी तौर पर दुकानें आवंटित की गई। इसके लिए नीलामी हुई। निगम को नीलामी में 16,77,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। निगम के सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष अरविंद जारोली ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम की ओर से हरियाली अमावस्या का मेला आयोजित होने जा रहा है। मेले में लगने वाली दुकानों के साथ साथ झूलों से होने वाली आय का लक्ष्य करीब 18 लाख रुपए रखा था। अब तक नगर निगम को 568 दुकानों के साथ झूले के लिए की गई नीलामी से 16,77,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है और नीलामी अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष से इस बार अभी तक करीब 3 लाख रुपए की आय अधिक प्राप्त हुई है। शहरवासियों को स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। फतेह सागर की पाल और सहेलियों की बाड़ी में लगने वाले मेले को लेकर दुकानों के आवंटन के बाद अब दुकानदार अपनी दुकान लगाने शुरू कर चुके हैं। वहीं यूआईटी पुलिया से लेकर सहेलियों की बाड़ी के बीच लगने वाले झूले भी आकार लेने लगे हैं। मेले की सभी तैयारियां शनिवार शाम तक पूरी कर ली जाएगी। हरियाली अमावस्या के मौके पर लगने वाले 2 दिवसीय मेले में दोनों दिन लाखों की संख्या में मेलार्थी पहुंचते हैं और खरीदारी करने के साथ घूमने फिरने का आनंद लेते हैं। यहां पर आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उदयपुर का हरियाली अमावस्या मेला विश्व प्रसिद्ध जो हमारे यहाँ फतेह सागर और सहेलियों की बाड़ी पर लगता है, नगर निगम द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जो 4 और 5 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसके निमित्त नगर निगम शहर के जनता के लिए एक अच्छा वातावरण और सुगम मनोरंजन के लिए वहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें झूले, ढोलक एवं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिए जाते हैं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए खरीदारी के लिए वहाँ शॉप भी वहाँ आवंटित की जाती है। इस बार हमने 825 दुकानों का लक्ष्य रखा था, उसमें से 568 दुकानें भी हमने आवंटित की है, जिससे कुल 16,77,700 रुपये की आय इस बार प्राप्त हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख रुपये ज़्यादा है। अभी भी हमारा यह कार्य जारी है और निश्चित रूप से 18 लाख के आसपास हम इसमें जाएंगे। झूले से इसमें हमको 1,03,100 रुपये की आय प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से निगम ने शहर के व्यापारियों के लिए भी कम दर पर इस मेले को आयोजित कर दुकानें आवंटित की है, ताकि उन्हें भी रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ और शहर की जनता को भी एक सुगम मनोरंजन के लिए निगम ने इस कार्यक्रम को वर्षों से हमारे हाथ में ले रखा है, जो निश्चित रूप से यहाँ हम एक यहाँ के जो हमारे कलाकार हैं, भारतीय लोक कला मंडल और वेस्ट जोन कल्चर के, उनके माध्यम से फतेह सागर एवं सहेलियों की बाड़ी के रोड पर हम इनके कार्यक्रम भी देंगे, ताकि शहर की जनता का मनोरंजन हो सके। शहर की लाइफलाइन झीलों के संरक्षण के लिए बनी झील संरक्षण समिति की शुक्रवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में हुई बैठक में शहर के आसपास नवीन झीलों के विकास के लिए तैयार प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने एक तकनीकी टीम का गठन कर मौके पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। पोसवाल ने कहा कि झीलें शहर की लाइफलाइन है, इसके विकास के लिए निरंतर कार्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि झीलों के विकास में शहर की जनता की भागीदारी जरूरी है, इसलिए आमजन को भी इससे जोड़ना चाहिए। बैठक में पिछोला झील में होटल्स की ओर से नाव संचालन के अनुबंध में नवीनीकरण के साथ साथ अनुज्ञान शुल्क वृद्धि पर भी चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम, यूडीए, पर्यटन, परिवहन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हुई हिंसा, विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, वहीं जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कई घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया अस्पताल में। उदयपुर नगर निगम के बहुचर्चित 272 भूखंड घोटाला मामले को शहर विधायक ताराचंद जैन ने उठाया विधानसभा में। यूडीएच मंत्री ने माना करोड़ों का है घोटाला। दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र भेजे जाएंगे कार्मिक विभाग को। उदयपुर मंगलवाड़ हाईवे पर भटेवर के समीप बिना मुंडेर के कुएं में गिरा लेपर्ड। वन विभाग की रेस्क्यू टीम बाहर निकालने का कर रही है प्रयास। शिकार के लिए आया था बाड़े में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।